और आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है कि वो चीज़ें वहीं तक रहनी चाहिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप किस हद तक उस इंसान को पॉजिटिविटी के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा से, मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी मुझे अपने जितने भी इश्यूज़ लोग बताते हैं, स्पेशली फीमेल्स मुझसे अपने बहुत सारे इश्यूज़ डिस्कस करती हैं, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स में आते हैं जो बेसिकली मेरे इतने क्लोज नहीं होते, बट दे सेड कि हमें आपसे एक ऐसी वाइब आती है तो हम अपनी चीज़ें आपको पता नहीं कैसे हम खुद आपसे शेयर कर लेते हैं। तो जो ये चीज़ होती है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा फील करवाती है कि जब मुझे कोई ये कहता है कि आपसे हमें ये वाइब आ रही है और हम अपनी जो पर्सनल, इतनी पर्सनल चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करते हैं, हमें ये पता है कि ये चीज़ें यहाँ से आगे नहीं जाएंगी। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि वो चीज़ें मेरे तक ही रहें। और आपको पता भी है कि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती हाँ हैं, बिल्कुल, साहिल को भी मैं नहीं पता स्पेशली होती हैं। मैं घर में कभी कुछ बात हो, कोई आया हो या कभी लंबी फ़ोन कॉल चल रही हो, तो बिल्कुल। मैं कहता क्या बात होगी, खैर हो, क्या मसला है, कुछ इश्यूज तो नहीं, नहीं नहीं ये वाला इशू है इस तरह से, बस इतना आपके सुनने वाला है, बाकी आपके सुनने वाला नहीं है। तो फिर वो मुझे नहीं बताया जाता। उसकी वजह ये होती है कि ज़ाहिर है कुछ लड़कियां जो हैं, कुछ अपनी बहुत डिस्कशन जो है वो इस एतमाद से करती हैं, इस भरोसे से करती हैं कि ये बात जो है वो जिससे हम कर रहे हैं वो उन तक ही रहेगी, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। तो एक लड़की की अपनी या एक लड़के की भी, हर इंसान की अपनी प्राइवेसी है, उसमें रहते हुए वो अपनी चीज़ों को मैनेज करना चाहता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो होता है। तो इतने सारे लोगों से, वो मुझे आज भी याद है कि एक हमारी कॉमन फ्रेंड थी बख्तावर, जिनके बहुत सारे इश्यूज आए थे उनकी एनजीओ से, जो कि आपने फ़ोन कॉल पे उनके जितने भी लोग थे उनसे आपने बात की और बड़े वो खुश हुए थे। फिर हमें एक उन्होंने जो है वो एक तकरीब से मुनक्किद की थी जहाँ पे बिनेश को उन्होंने बुलाया था एज ए मेहमान खसूसी, और इनको बहुत अच्छे से वहाँ पे वेलकम किया था। मुझे आप याद है, तो बड़ी खुशी होती है। तो हमेशा आप क्या, मैं आपको हमेशा नहीं रोकता किसी चीज़ से कि बिल्कुल भाई ऐसे ही आप जाएं, जो दिल करता है आप करें, आपको जहाँ जो भी है, बस अपनी आपने देखना है, आपके एतराफ़ को देख के चलें, अपनी लिमिट्स को देख के चलें, अपने अपने जो है वो मज़हब को देख के चलें, चीज़ों को देख के चलें। तो इस तरह आप क्या कहना चाहेंगी बाकी लोगों को, क्या कहना चाहेंगी उनके हस्बैंड्स को, उनके भाइयों को, उनके वालिद को, फादर्स को, कि किस तरह बेटियों को आगे आने दें? क्या क्या कहना चाहेंगी? सबसे जो बड़ी चीज़ है ना वो होता है ट्रस्ट। सबसे पहले ट्रस्ट जो है ना वो एक फाउंडेशन होता है किसी भी चीज़ का। तो मैं जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि वो अपनी बेटियों पे, अपने बेटों पे ट्रस्ट करें और एक गुड लिसनर्स बने। जब वो अपने बच्चों की बात सुनेंगे तो बच्चे बहुत कंफर्टेबली उन अपनी हर चीज़ उनसे डिस्कस करेंगे। जब बच्चे आपको अपना दोस्त मान के आप अपनी हर चीज़ डिस्कस करेंगे ना, तो आपके घर में कभी कोई इश्यूज ऐसे नहीं होंगे। और हस्बैंड वाइफ के हवाले से भी सेम चीज़ है, ट्रस्ट। हस्बैंड को अपनी वाइफ पे ट्रस्ट करना है, वाइफ को अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट करना है। कोई थर्ड पर्सन उनके रिलेशनशिप में ना आए और उन दोनों का भरोसा एक दूसरे पर इतना ज़्यादा, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई कितना भी बड़ा इशू हो जाए, मतलब किसी भी लेवल का इशू हो जाए, तो उन दोनों को ये पता है कि हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें एक दूसरे पे बहुत भरोसा है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड से कोई गलती नहीं हो सकती, बीवी से कोई गलती नहीं हो सकती है। हम इंसान हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ भी नहीं आती हैं। और ऐसा भी होता है कि ज़ाहिर है जब आपकी शादी होती है बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाइफ में नहीं होती हैं। लड़कियों को बहुत सारे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने सारी, पड़ते हैं। वो लड़कियों को तो बहुत ही ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने होते हैं, वो अपनी फैमिली छोड़ कर आती हैं। आपको लोगों की नेचर का भी आइडिया नहीं होता है। इन लॉज में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको, जिनको आपको थोड़ा समझना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं कि वो बुरे होते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक नेचर होती है। तो उन सबको समझने में ज़ाहिर है टाइम लगता है। आप अपनी बहू को, बीवी को टाइम दें तो डेफिनेटली वो आप सबको अंडरस्टैंड करेंगी। उनके ऊपर चीज़ों को इम्पोज नहीं करें कि अभी आज आई हैं और ये चीज़ इन्होंने अभी करनी है, कल से उनकी रूटीन ऐसे होगी। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की रूटीन से, जिस रूटीन से चल रहा है, वो एक ही लम्हे में, एक ही दिन में उसको चेंज कर दे। ऐसा नहीं होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ मैनेज करनी होती है। हस्बैंड को बहुत ही प्यार से चीज़ें कन्वे करनी होती हैं अपनी वाइफ को, उसको समझाना होता है। हस्बैंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको बैलेंस रखना होता है अपनी बीवी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और उसी को अपनी बीवी का जो रिलेशन होता है ना, वो अपने फैमिली के साथ एक स्ट्रॉन्ग और मोहब्बत वाला रिलेशन बनाना होता है। अगर वो उस चीज़ में कामयाब होगा ना, तो उसकी बीवी के साथ उसकी हर ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात आएंगे, फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा और लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आई थिंक वो हस्बैंड का है कि वो कैसे हर चीज़ को बैलेंस करता है। मदर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके उनके वो भी ज़ाहिर एक बेटी, उन्होंने भी अपनी बेटी दी है और किसी की बेटी लेकर आ रही हैं, तो बिल्कुल। उनको क्या कहना चाहेंगी? उनको मैं ये कहूँगी सिर्फ एक ही
सिंपल सा जुमला कि आप अगर अपनी बहू को अपनी बेटी ही समझेंगी ना, तो आपके घर में कोई भी मसला नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि हाँ, ये हमारी बेटी जैसी है, हमने तो इसको अपनी बेटी बनाया, लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। अगर आपकी बेटी से कोई गलती होगी ना, तो आप उसको लेट इट गो कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम बहू की गलती को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। और फिर सिर्फ इतना भी नहीं कि हम उसके साथ डायरेक्टली डिस्कस करें, हम पूरे ख़ानदान को बिठा के डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बस मैं मदर्स के लिए इतना ही कहूँगी कि आप जिस लड़की को अपने घर लाते हैं ना, उसको आप दिल से अपनी बेटी मानें, तो वो आपको ना माँ मानेगी, वो हर सूरत मानेगी माँ आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक लड़की को उसकी माँ बन के डील करें, वो आपको अपनी माँ ना माने, ऐसा हो ही नहीं बहुत सकता। सारे ऐसी भी तो जगहें होती हैं जहाँ पे पीछे बैक से लड़की को गलत सपोर्ट दी जा रही होती है, जिस पे उनके घरों में इश्यूज बिल्कुल बनते हैं। बिल्कुल ऐसा है। जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं ना, उनके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो अपनी लड़की की, अपनी बेटी की अपब्रिंगिंग इस तरीके से करें कि वो उससे मतलब अच्छी बुरी हर चीज़ डिस्कस करें, यानी कि उस लड़की को नो हाउ हो हर चीज़ की। जब वो उसकी शादी करें तो उसको इतना कॉन्फिडेंट बनाएं, उसको इतना एजुकेटेड बनाएं कि वो अपनी हर चीज़ को खुद से हैंडल कर सके। वो एक एक चीज़ माँ को ना बता रही हो कि ये हो गया मेरी लाइफ में, ये हो गया। माँओं को चाहिए कि उनको डिस्कस करें कि हर चीज़ अच्छी अच्छी नहीं होती है, आपकी लाइफ में हर तरह के हालात आते हैं, क्योंकि हर औरत बहुत सारे हालात से गुजर कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती है। ऐसा तो कोई भी नहीं कि एक लड़की अच्छी 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 लाइफ ही गुजार रही हो, बहुत सारे हालात आते हैं। तो आप अपनी बेटी को उन हालात से आगाह ज़रूर करें कि बेटा, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको प्रिपेयर रहना है और इस तरीके से अच्छे हालात को ऐसे डील करना है। कोई टफ़ टाइम आता है तो कैसे डील करना है, पहले तो आप अपनी बेटी को ये सिखाएं। और दूसरी सीख आप ये दें कि अपने घर की हर बात मुझ तक मत पहुंचाओ बेटा, आप इतनी कैपेबल हो कि आप डील कर सकती हो। कोई बहुत बड़ी वेरी चीज़ नाइस। हो चुकी है जो आपसे नहीं हैंडल हो रही है, तो फिर आप मुझे बताओ। एज अ मदर मैं उस चीज़ में आपको सपोर्ट करूँगी, मैं आपको एक अच्छा मशवरा दूंगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो मदर्स हैं ना, बेटियों की जो माएँ हैं, वो डायरेक्ट इन लॉज पे जाके ना एकदम से वहाँ पे मतलब हल्ला बोल देते हैं। हल्ला ना बोलें। पहले अपनी बेटी को सुने, ठीक है, फिर वो दूसरे लोगों को भी सुने। जो भी कोई इशू है, फिर वो दूसरे लोगों को सुने, उनको बिठाएं, म्यूचुअल डिस्कशन होनी चाहिए। फिर उसके ऊपर अगर आपकी बेटी का फॉल्ट है तो उसको एक्सेप्ट करें, ज़रूर एक्सेप्ट करें। और अपनी बेटी को भी गलती मानना भी सिखाएं। और बिला वजह की मतलब कोई इम्पोज की हुई चीज़ के ऊपर भी अपनी बेटी को स्ट्रांग बनाएं कि आपने अगर कुछ गलत नहीं किया तो आप मत उस चीज़ में इतने इमोशंस में मत बह जाओ कि आप रोना शुरू कर दो कि हाँ चलो ठीक है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है। जो आप कर रही हो ना बेटा, उसको एक्सेप्ट करें। गलती हो गई है तो मान लें, अगर गलती नहीं हुई है तो भी एक अच्छे वे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे कन्वे कीजिए, अपनी बात रखिए एक अच्छे अंदाज में। यहाँ पे फिर हस्बैंड का रोल आता है, बिल्कुल। जो अपनी बीवी की बात सुनेगा, अपनी फैमिली की बात सुनेगा, फिर वो क्या फैसला करता है, वो कैसे चीज़ों को आगे पेश करेगा, यहाँ पे हस्बैंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक साथ लेकर चलनी होती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी और इतनी अच्छी बातें की हैं विनेश ने। आप यकीन करें कि मैं तो इन बातों में बिल्कुल खो गई थी, और इतनी प्यारी बातें। और मैं ये यहाँ पे सोच रही हूँ कि काश कि हमारे माशरे में हर औरत, हर बेटी, हर माँ, हर शौहर, हर बाप जो है ना, इस चीज़ को समझ जाए ना, तो हमारे माशरे में ये जो सारे मसाइल होते हैं ना, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वही होता है कि हम लोग जो है ना, बस अपनी मैं में रहते हैं। जब तक आप अपनी मैं को नहीं निकालेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ सकता। आप किसी भी रिलेशन में हो, चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो मैका हो, बाज़ औक़ात जो है वो सिर्फ अगर हम लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नहीं होता। बाज़ औक़ात लड़के भी जो होते हैं वो बहुत सारे जो है वो इश्यूज़ बना लेते हैं। लड़कों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अपने इन लॉज को लेके या अपने फैमिली को लेके। बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी होना शुरू हो जाती हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छी ये बात रही, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही बीनिश के साथ, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह बीनिश जो है वो अब आती रहेंगी, अब हम इनको छुट्टी नहीं करने देंगे। तो इंशाल्लाह कल अब आपसे मुलाकात होगी दोबारा सुबह 9 से 11 के प्रोग्राम में। तो तब तक के लिए मुझे तो आप दें इजाज़त। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। इस तरह से आज सैटरडे को बहुत टाइम के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है, लेकिन अब इन फ्यूचर सैटरडे संडे जो है वो दोनों दिन आप लोगों से मुलाकात हुआ करेगी। तो मेरे वो लिसनर्स जो मुझसे शिकायत करते हैं कि भैया आप एक ही दिन आती हैं हफ्ते में, तो अब उनके लिए मैं 2 दिन आया करूँगी।
तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त सा शो लेकर आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी बिनेश। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी मैं साहिल को तंग करती रहूं और सैटरडे के सैटरडे आती ही रहूं, क्योंकि मैंने आज बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा। क्योंकि साहिल जो है वो हस्बैंड तो हैं ही हैं बहुत अच्छे, लेकिन मेरे टीचर भी हैं और थोड़े ना स्ट्रिक्ट वाले टीचर हैं। और ये ना मतलब थोड़े नहीं, काफ़ी स्ट्रिक्ट काम को लेके मैं हो जाता हूँ। काम को लेके साहिल बिल्कुल ऐसे नहीं होते कि हाँ मेरी बीवी है और ठीक है मैं इसको थोड़ा सा जो है इट्स ओके जाने दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ जो मुझे साहिल सिखाते हैं, चाहे वो ड्राइविंग हो या कुछ भी हो, तो वो मुझे बहुत सख्ती से सिखा रहे होते हैं। इंशाल्लाह अब फिर नेक्स्ट टाइम अगर साहिल मुझे ले आए, इंशाल्लाह ले ही आएंगे, तो फिर आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया बिनेश एंड यास्मीन, थैंक यू। और वक्त हमारा जो है वो बता रहा है हमें कि बस न्यूज़ ब्रेक का टाइम हो गया है, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक